नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ कलयुग की क्राइम स्टोरीज में। काफ़ी दिनों के बाद क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ के दर पे चला गया था, तो वहाँ से आया हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, आज की जो कहानी या वीडियो है, ये एक जानकारी के लिए मैं आज की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं। दरअसल अभी मैंने इसी हफ्ते बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा की थी। तो उस रास्ते में आने जाने में होने वाली समस्याओं, कैसे वहाँ जाया जाए, वहाँ जाके क्या करें क्या ना करें, बाबा के दर पर किन किन रास्तों से जाया जा सकता है, कौन सा रास्ता सुगम है, कौन सा रास्ता कठिन है, किस समय तक वहाँ पहुँचें, पूजा का समय क्या है, मंदिर खुलने का समय क्या है, मंदिर के कपाट बंद होने का समय क्या है, और जो ये केदारनाथ बाबा धाम की यात्रा है, ये कब शुरू होती है और कब इसके कपाट बंद होते हैं मंदिर के, उसके बारे में मैं ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या देश के किसी और जगह से हैं, तो दिल्ली से मैं बात करूं, दिल्ली से बस अड्डे से अगर आप बस के रास्ते जाना चाहते हैं तो दिल्ली के बस अड्डे से बस मिलेगी आपको ऋषिकेश तक के लिए। केदारनाथ जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है। बाबा केदारनाथ के धाम पे जाने के लिए सड़क मार्ग केवल गौरी कुंड, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के का एक कस्बा, एक नगर है, वहाँ तक का सड़क रास्ता है गौरी कुंड तक जाने का। तो अगर आप दिल्ली या हरियाणा या आसपास नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप सबसे पहले यहाँ से ऋषिकेश पहुँचे या फिर देहरादून पहुँचे। देहरादून और ऋषिकेश से आपको गौरीकुंड की सीधी बस मिलेगी, जिससे आप केदारनाथ से 22 किलोमीटर पहले बस में उतर जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से आपको घोड़ा खच्चर सवारी मिल जाएगी, जिस पे आप घोड़ा खच्चर बुक करके बाबा की यात्रा, बाबा के धाम केदारनाथ पहुंचने की यात्रा आप आरंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कार है तो भी आपको जाना पड़ेगा या तो देहरादून के रास्ते या फिर ऋषिकेश के रास्ते। बीच में एक जगह आएगी ऋषिकेश पार करने के बाद गुप्त काशी, जहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधाएं प्रारंभ हो जाती हैं। वहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधाएं आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक जगह पड़ती है फाटा से भी आपको हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके बाद एक जगह है सिरसी से भी आपको हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिल जाएगी। वैसे तो ऋषिकेश से भी, जो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है और जो ऋषिकेश हवाई अड्डा है, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, पैदल जाने में घोड़ा या खच्चर बुक करके उस पर बैठकर जाने में, हेलीकॉप्टर से जाने में आपका क्या क्या खर्च इसमें आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पैदल की। तो पैदल में आपको बस द्वारा जो लास्ट आपका ट्रांसपोर्ट होगा, कोई भी, चाहे आप बस से जा रहे हो या खुद के साधन से कार से जा रहे हो, तो आपको गौरी कुंड में पार्किंग है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप बस में हो तो आपको गौरी कुंड बस अड्डे पे वहाँ बस द्वारा उतार दिया जाएगा। उसके बाद आपको लगभग 22 किलोमीटर बाबा के धाम की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो ज़्यादातर चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं वो है। वर्ष 2013 में जो त्रासदी हुई थी, उससे पहले ये रास्ता मात्र 13 किलोमीटर का था, जो कि रामबाड़ा होते हुए बाबा के धाम तक पहुंचता था। बाबा केदारनाथ के धाम की ऊंचाई लगभग 3553 मीटर समुद्र तल से है। कोशिश करें कि आप अपनी यात्रा अगर पैदल या घोड़ा खच्चर से प्रारंभ कर रहे हैं, घोड़ा खच्चर वाली सुविधा आप उपयोग में ला रहे हैं, तो आप अपनी यात्रा सुबह 6 या 7 बजे से प्रारंभ कर दें। उससे आपका 12 बजे के करीब अगर आप घोड़ा खच्चर से जाते हैं तो घोड़ा खच्चर 5 घंटे इस यात्रा में लेगा ही लेगा। तो आप लगभग 12 बजे के आसपास
बाबा के धाम पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप शाम के दर्शन बाबा के आप करने में सफल हो पाएंगे। अगर आप बिल्कुल पैदल मार्ग से जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 घंटे के करीब, 8 घंटे के करीब लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही दुर्गम स्थान है, रास्ता बड़ा संकरा है। उसी रास्ते से खच्चर भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़। बीच में पहला जो पड़ाव आता है 5 किलोमीटर पर, वो है भीमबली। उसके बाद छोटी लिम चली आती है, फिर बड़ी लिम चली आती है, उसके बाद बाबा केदारनाथ का धाम आता है। अगर आप घोड़ा खच्चर से जाते हैं तो गौरीकुंड में नीचे ही एक सरकारी रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर आपको एक पर्ची कटानी पड़ेगी, जिसकी कीमत आज के समय में 3500 रुपये सरकारी पर्ची का रेट है घोड़ा खच्चर उपयोग के लिए। वहीं आप अगर जो उससे आगे 2 किलोमीटर लगभग जाते हैं तो घोड़ा पड़ाव नाम की एक जगह आती है। घोड़ा पड़ाव से अगर आप घोड़ा लेंगे तो वहाँ से आपको लगभग 3200-3300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो पैदल यात्रा करें या घोड़ा कर लें, तो बहुत लोग क्या करते हैं, शुरू में पैदल यात्रा बाबा की शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसमें कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनमें हिम्मत है, इतने हिम्मती हैं, वो लगातार 22 किलोमीटर बाबा के दर्शन के लिए वो चढ़ाई चढ़ते हैं। तो अगर किसी को भी घोड़ा करना है तो वो या तो शुरू में ही गौरीकुंड से उसकी पर्ची कटा लें या फिर घोड़ा पड़ाव से घोड़े की पर्ची कटा लें। अन्यथा ऐसा होगा कि आपको 4-5 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा, उसके बाद फिर वो मनवाने के पैसे वहाँ पे वसूलते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 35 से 40 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति हैं या कोई महिला है जो 30 वर्ष से ऊपर है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो हेलीकॉप्टर से ही इस यात्रा को करें। उससे आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। पैसा कैसे बचेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ, समय कैसे बचेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के लिए आपको टिकट कहाँ से मिलेगा मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। ये आपको सरकारी वेबसाइट IRCTC की साइट से आपको हेलीकॉप्टर हेली सेवा के लिए टिकट बुक कराना पड़ेगा। इसकी जो वेबसाइट है वो है heliyatra.irctc.co.in। उस पर आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। ये आपको यात्रा आरंभ करने के 5 से 7 दिन पहले इसमें आपको अपनी बुकिंग करानी पड़ेगी, अपना आवेदन देना पड़ेगा। हवाई यात्रा का जो समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर लगभग शाम के 5 से 6 बजे तक का है। मौसम परिवर्तन या कुछ आकस्मिक कारण से इसके समय में बदलाव भी हो सकता है। गुप्त काशी से केदारनाथ तक आने जाने का किराया लगभग आपका 8,000 रुपये पड़ेगा। 8,000 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 8,000 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। फाटा से आपका किराया केदारनाथ तक का हेलीकॉप्टर से आने जाने का लगभग 6,000 के करीब पड़ेगा। सिरसी से बाबा के धाम केदारनाथ तक जाने आने का किराया लगभग आपका 6,000 रुपये पर पर्सन एक सवारी हेलीकॉप्टर में पड़ेगा। एक निश्चित मात्रा तक ही हेलीकॉप्टर में आप कोई सामान ले जा सकते हैं। कोशिश करें कि जब हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करें तो कोई भी सामान अपने साथ ना ले जाएं। और हाँ, गर्म कपड़े जरूर पहनकर जाएं, जरूर से जरूर, क्योंकि अगर आप गुप्त काशी, फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेते हैं तो उस समय पर आपको गर्मी का अनुभव होगा, लेकिन जैसे ही बाबा के धाम के करीब आप पहुंचेंगे उससे 10 किलोमीटर पहले आपको सर्द हवाएं लगने लगेंगी और मौसम अचानक से वहां बदल जाएगा। अगर आप गर्म कपड़े नहीं लेके गए हैं, सर्दी के कपड़े नहीं लेके गए हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां जाने के बाद बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा के धाम पर टेम्परेचर रात के समय -6 से 7 तक भी चला जाता है। अभी अक्टूबर के महीने में 15 तारीख के आसपास, 16 तारीख के आसपास जो टेम्परेचर था रात के समय का वो -6 डिग्री से लेकर -7 डिग्री तक का था। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि रात के समय में जो हमें वहाँ महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। तो उसका उपाय ये है कि या तो आप डॉक्टर से पहले ही सलाह ले लें, उनसे कोई दवाई ले लें, या फिर अपने साथ एक देसी जुगाड़ कपूर ले जाएं और समय समय पर उसको सूंघते रहें, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा।
आपको सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि बाबा के धाम पर किस समय पहुंचा जाए। तो अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधाएं लेते हैं तो आप लगभग आपका जो टाइम स्लॉट है उससे 2 घंटे पहले हेलीपैड पे पहुंच जाएं, क्योंकि जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करने में आपको इतना समय लग जाएगा। वहाँ पहुँचना भी है, फिर आपको अपने कागजात भी दिखाने हैं, आपके सामान का आपका वजन होगा, हल्का फुल्का मेडिकल चेकअप भी वहाँ जरूर होगा। मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाने की कोई मनाही नहीं है हेलीकॉप्टर में, मगर आप वहाँ 2 किलो से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, उसके लिए मनाही है। और जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं वो समय समय पर बदलते भी रहते हैं। 2 साल तक के बच्चे की टिकट फ्री है हेलीकॉप्टर में, लेकिन अगर 2 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसकी टिकट पूरी लगेगी और उसको सीट भी वयस्क की तरह ही दी जाएगी। अगर आप हेलीकॉप्टर सुविधा का उपयोग करते हैं तो उसमें एक साथ ही साथ एक अन्य विकल्प भी दिया जाता है कि क्या आप बाबा के दर्शन VIP उसमें करना चाहेंगे। अगर आप VIP पर्ची कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उससे आपका दर्शन करने का समय बच जाएगा, लाइन में लगने का समय बच जाएगा। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि कोशिश करें आप कि 12 बजे तक बाबा के धाम में पहुंच जाएं, वहाँ थोड़ी देर रुकें, थोड़ा विश्राम करें, उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे में भी आपका नंबर वहाँ पे आएगा। बाबा का मंदिर लगभग सुबह 4 बजे खुल जाता है, उसके बाद आरती होती है, मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं और फिर दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है, क्षमा करें, फिर दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं, भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। अगर आप रात के समय पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, आपको बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उससे आपका एक नुकसान ये होगा कि आपको वहाँ पर रात को ठहरने के लिए कमरा लेना पड़ेगा या फिर कैंप लेना पड़ेगा, जो कि वहाँ पर बहुत ही महंगा है। 5,000 से कम आपको कमरा मिलेगा ही नहीं। और जब पीक सीजन में आप जाओगे तो वही कमरा, होटल का वही रूम आपको 7 से 8,000, 10,000, 12,000 तक का मिलेगा। हेलीकॉप्टर सुविधा लेने का ये फायदा है कि आप गुप्त काशी से 15 मिनट में बाबा के दर पे पहुंच जाएंगे। फाटा और सिरसी से आप लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। केदारनाथ धाम में हेलीपैड जहां है वहां से मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर सुविधा का उपयोग करते हैं तो उससे आपके कमरे का खर्च लगभग बच जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बात और जो मैंने वहाँ महसूस की वो ये कि वहाँ के जो मंदिर के अधिकारी हैं या जो मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, पंडित हैं, पंडे हैं, उन्होंने एक नया काम भी वहाँ शुरू कर दिया है, VIP दर्शन कराने। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता। समय कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वापसी की टिकट करा रखी होती है या उन्हें ऑफिस से छुट्टी उतने दिन की मिली है, उसके हिसाब से वो अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, यात्रा की प्लानिंग करते हैं, तो उनके लिए मजबूरी हो जाती है समय से दर्शन करना। अब वहाँ क्या करते हैं कि मंदिर के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ कर देते हैं कि धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं के दर्शन हो। अब वहाँ आपको बहुत से बंदे ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑफर देंगे कि भाई 5 दर्शनार्थी, 5 श्रद्धालु कर लो और 5,000 रुपये लगेंगे पर बंदा, प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये आपके हिस्से आएगा और बाबा के दर्शन आपको VIP दर्शन करा देंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और जो वहाँ मौसम है ठंड का, वो ठंड भी आपको कम लगेगी और लाइन में भी आपको 2-4 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये वहाँ पे मेरा एक खुद का व्यक्तिगत नज़रिया है कि ये वहाँ पर एक थोड़ी सी बुराई चल रही है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ की प्लानिंग करें। बाबा का धाम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जाने पर मन को जो एक असीम शांति और एक जो सकारात्मक शक्तियों का संचार महसूस आपको होगा वहाँ पर। मेरे बाबा का धाम है ही ऐसा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा के धाम पर जाने के रास्ते में आने वाली समस्याएं, सुगमता कैसी होगी, उसको बताने की, उसको दर्शाने की कोशिश की। अंत में मैं यही कहूँगा
कि जो भक्त हैं जिनको बाबा बुलाएंगे वो तो जाएंगे ही चाहे कष्ट से जाएं, चाहे सुविधा का उपयोग करके जाएं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी था कि वहाँ कैसे आप अपना खर्च कम कर सकते हैं, कैसे कम खर्च में अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती और वो चले जाते हैं, कष्ट भी उठाते हैं और बाद में उनको मजबूरी में परिवार साथ में होता है, बड़े बुजुर्ग साथ में होते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, तो वहाँ कमरा भी लेना पड़ता है जो कि वहाँ बहुत महंगा है। और दर्शन करने के लिए भी VIP लाइन में जाना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती है। मुझे तो बहुत आनंद आया वहाँ पे। वीडियो के अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि आपको मेरी वीडियो अगर लाभदायक लगती है, लाभदायक लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय बाबा केदार, जय हिंद, जय भारत।